कमाने के लिए कब गए थे आपके पति? सुख के दिन हमरा से बात कर लेलन, मोबाइल बंद हो गई जी। तो हमें से खबर कब मिला है आपको? आपके पापा कब गए थे? शुक्रवार को। क्या बोले थे आप लोग को जाने के तरफ में? अभी मैं सुगौली प्रखंड के बगही पंचायत के सिरखिंडी गांव में हूं, वार्ड नंबर 5 में। आज ये खबर मिली है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो थे मजदूर थे, गए थे दिल्ली कमाने के लिए, लेकिन दिल्ली में उनको काम नहीं मिला। इस वजह से उनके साला जो थे मुंबई में काम कर रहे थे और वहाँ पे वो जब दिल्ली में काम न मिलने के कारण वो मुंबई चले गए। मुंबई जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उनकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। न जाने कैसे मौत हुई, उनको ट्रेन से गिरकर कैसे गिरे अब ये किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मुंबई में उनका देहांत हो गया। मुंबई थाना स्टेशन जो था वहाँ पे उनकी लाश लावारिस में पहचान की गई। थाना जो वहाँ के स्थानीय थाना था वो उसने घोषित किया और उनके पॉकेट में आधार कार्ड था, उसके द्वारा उन्होंने पहचान इस लाश को करवाई और इनके घर वाले को जानकारी 11 बजे रात को मिली। कल 11 बजे रात को मिली और परसों वो दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उनकी देहांत हो गई। देख सकते हैं उनका ये घर है, आपको दिखा दे कि उनका ये घर है और ये उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार के लोगों की देख लीजिए क्या हाल है। 2 बच्चा और 2 बच्ची उनके परिवार में, और उनके ये पत्नी है। देख लीजिए इनकी हालत। कब गए थे आपके पति कमाने के लिए? कब गए थे आपके पति? सुख के दिन हमरा से बात कर लेलन, मोबाइल बंद हो गई जी। तो हमें से खबर कब मिला है आपको? खबर रात 11 बजे रात के हमरा के लोग बेरा कोला खोजे नई के फोटो पर देखा के हाँ बताओ था लोग आपके पापा कब गए थे? शुक्रवार को। क्या बोले थे आप लोग को जाने के तरफ में? बेटे पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। ये देख लीजिए उनके बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं। अब इनके परिवार में इनको परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं है। अब इनका परिवार कैसे चलेगा ये सरकार, ये चिंता का विषय है। सरकार ऐसे परिवार पर ध्यान दे ताकि ऐसे परिवार जो बिखर जाते हैं, जो चलाने लायक नहीं होते हैं, कोई बचते ना हैं, उन लोग को बचाने की कोई सुविधा करे, कोई दिखाए। ये देख लीजिए घर इनका, इन पीड़ित परिवार का घर देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये देख लीजिए इसी घर में राजेश कुमार सिंह जो थे उन्हीं का घर है। देख लीजिए घर की हालत आपको दिखा रहे हैं, कैसा घर का हालत है। और इसी घर में वो रहते थे। उनके 2 लड़की और 2 लड़के थे, उनकी पत्नी थी और वो 5 तारीख को यहाँ से ट्रेन पकड़े थे दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली में उनको काम न मिलने के कारण यहाँ से 2 व्यक्ति गए थे। लेकिन दिल्ली में वो मजदूर थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन मजदूरी दिल्ली में उनको न मिला। इसी कारण वो अपने साले के पास गए मुंबई, और मुंबई में उनको जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया। देख सकते हैं इस पीड़ित परिवार का घर। ये देख लीजिए कैसे किस हालत में ये लोग रहते हैं। ये मजदूर है। मजदूरों के लिए सरकार क्या सोचती है, इस पर विचार करने के लिए आपको बता दें कि देख लीजिए खाना कैसे बनता है इन लोग का। एक घर चलाने के लिए एक व्यक्ति कहां से कहां जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको क्या से क्या हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। देख लीजिए ये फूस का घर, ये कितना कठिन से ये रहते हैं। इस ठंड के मौसम में ये लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब इस परिवार को चलाने के लिए, इस घर को चलाने के लिए कोई नहीं बचा है। यहाँ देख सकते हैं इस पीड़ित परिवार के घर
यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई साधन सुविधा इन लोगों के लिए नहीं है। ये टूटी फूटी घर में रहते हैं, लेकिन सरकार इस पर विचार करे, ऐसे मजदूरों के लिए कोई ऐसी कानून बनाए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके उनका घर उनके अपने ही क्षेत्र में अच्छे ढंग से चल पाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये गांव के लोग, तमाम लोग हैं। यहाँ से पूछेंगे कब उनको, आप लोगों को खबर पता? कल 11 बजे। 11 बजे। कैसे, क्या काम करते थे वो लेबर का काम करते थे। लेबर का काम। उनको मुंबई में जाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। अब बताइए इस परिवार को कैसे चलाया जाएगा? इस परिवार को चलाने के लिए सरकार को मदद करना चाहिए था जी, विधायक या सांसद नहीं, सरकार को भी और पंचायत स्तर पर जो भी व्यक्ति हैं, जो मुखिया जी हमारे हैं और यहाँ का जो है उन लोग को इनका समर्थन करना चाहिए। जैसे घर का है इंदिरा आवास का, हाँ, इनके इंदिरा आवास का, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मतलब जो सरकारी फंड से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रामीणों से पूछेंगे। आपका नाम? सुरेश सिंह। बताइए कब गए थे यहाँ से? यहाँ से 5 तारीख को गए थे। 5 तारीख को गए थे। उनका आपको लोग को खबर कब मिला? हम लोग का तो रात 11 बजे 11:35 में मैंने खबर मिला था। जी, मुखिया जी को इन्फॉर्म किया गया कि ना आप लोग के द्वारा? किया गया है। हो मुखिया जी आए थे? मुखिया जी नहीं आए थे, लेकिन उस आदमी को भेजे थे। जी, और यहाँ पे वार्ड लोग आए थे? वार्ड भी आया था। और थाना में सूचना किया गया है? थाना में सूचना नहीं हुआ है। थाना में सूचना ना हुआ है तो चौकीदार को कहा गया है जी। तो चौकीदार कहा है कि जे अभी तो हमारा बैंक में ड्यूटी है, आप लोग जाकर ब्रजेश सिंह से बात कीजिए। मुंबई से लाश आ रहा है कि नहीं उनका? अभी तो लाश नहीं आ रहा है जी, लेकिन उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी तक लाश नहीं मिला ना, है। अभी तक लाश नहीं मिला। कोई सूचना भी ना है कि लाश कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीणों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे पीड़ित परिवार जो है अब उनको गुजर बसर करने के लिए कोई साधन नहीं है। कृपया ऐसे परिवार को, ऐसे मजदूरों के परिवार को कृपया कोई सरकारी फंड दी जाए इन लोगों को, जो इनके बच्चों का परवरिश हो सके, इनका परिवार चल सके। और देख लीजिए घर की हालत कितनी ख़राब है। अब इनके परिवार को चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा है, कोई भी साधन अब नहीं बचा है इनके परिवार को चलाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये टूटी फूटी घर है और यहाँ पे इंदिरा आवास भी इन लोगों को ना मिला है। इतने सालों से इंदिरा आवास दिया जा रहा है लेकिन इंदिरा आवास इन लोगों को ना मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंदिरा आवास अगर मिला होता तो 1-2 रूम भी बना होता, लेकिन ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में इसी घर में ये लोग गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार का घर है और यहाँ पे लोगों की भीड़। अब उन लोगों को चलाने, उनके परिवार को घर चलाने के लिए किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ये आप लोग सोच सकते हैं। अभी बहुआरी गए थे चौकीदार के पास, वो बोल रहा है कि जाओ ब्रजेश के पास, हम बैंक में ड्यूटी कर जाए। ड्यूटी ब्रजेश के भी पास गए हैं जी, तो उसने कुछ नहीं जवाब दिया। आप पीड़ित परिवार क्या हैं? जी, हम छोटा भाई है उनका। उनके छोटे भाई हैं जी। आप क्या करते हैं? जी, हम भी मजदूरी करते हैं। देख लीजिए ये भी मजदूरी करते हैं, लेकिन सरकार मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखी है। मजदूर ऐसे ही मरते जा रहे हैं, उनका घर परिवार बिछड़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मजदूर यहाँ से पलायन करके जाते हैं बाहर अन्य राज्य में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ उनको ठीक से मजदूरी भी नहीं दी जाती है। कंपनी में काम करते हैं तो बड़े बड़े कंपनी वाले एक महीना काम करवाएंगे लेकिन 20 दिन का मजदूरी देंगे, 10 दिन का नहीं देंगे, ताकि ये दे देंगे तो ये चला जाएगा, भाग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार का घर है, उन लोग का परिवार कैसे चलेगा अब ये सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है कि ये परिवार का अब घर कैसे चलेगा। 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, उनको परवरिश अब कैसे होगा, उनके पढ़ाई लिखाई का कैसे अब आगे चलेगा, अब ये सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। कृपया यहाँ के मुखिया जी हैं जो आगे आवाज़ उठाएँ, अब BDO CO से बात करें ताकि इन लोगों का इंदिरा आवास मिल सके और सरकारी फंड इन लोगों को मिल सके, ताकि इस परिवार का सही आगे का गुजर बसर चल सके। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार कितना दुख में है। आपके सास ससुर ना है? अब
सब मर गइल बा लोग, सास ससुर दोनों आदमी मर गइल बा। हमरा कैसे कोई परिवार आपका नहीं चलेगा? के दुनिया देखनी परिवार अब कैसे चलेगा आपका? और यहाँ पे देख सकते हैं परिवार अब कैसे इन लोगों का चलेगा। ये 2 बच्चियां हैं। आपके पापा कब गए थे बात करके आपसे? 5 तारीख के घर से निकलन पापा जी आ कहलन कि बच्चा लड़ाई उड़ाई मत करिए लोगन, आ निमन से रहिए लोगन, जातनी तो कर्जा ब्याज बाकी उ सब सधी। कर्ज भी था। हाँ आप लोग का पढ़ाई लिखाई अब कैसे चलेगा? देख सकते हैं इस परिवार की हालत। कर्ज के चलते वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। अब वो कर्ज जो था वो कर्ज सधाने के लिए बाहर गए थे, उन पे कर्ज भी था। यहाँ पे देख सकते हैं इस परिवार की हालत कैसी है। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, शादी ब्याह कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। बाकी इस वीडियो को देखकर आपका विचार क्या कहता है कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मैं अमन कुमार पासवान, धन्यवाद।